Read, think, digest, and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है माँ का चिंता भरा जीवन। शाम पढ़ने के लिए औंध संस्थान में गया था, लेकिन भगवान उसे हटाना चाहते थे। शाम का सबसे छोटा भाई सदानंद पुणे में मौसी के यहाँ रहता था, लेकिन पुणे में प्लेग की बीमारी के कारण सदानंद अचानक छोड़कर चला गया। शाम औंध में था, वहां भी प्लेग फैला। एक बच्चा चल बसा और दूसरा इतनी दूर अकेला, और वहां भी प्लेग फैलने की बातें सुनकर माँ का दिल ऊपर नीचे हो रहा था। उसका जीवन चिंताओं से भर गया था। प्लेग के कारण औंध का विद्यालय बंद हुआ। बाहर के छात्र अपने अपने घर जाए, यह कहा गया। शाम कहाँ जाता? उसके पास पैसे भी नहीं थे। शाम ने अपना कंबल और कुछ अच्छी किताबें बेच दी। 5 रुपए इकट्ठा हुए। शाम औंध छोड़कर फिर निकला। 2-3 महीने स्कूल बंद रहने का अंदाजा था। शाम गांव आया। शाम आया रे मेरा बेटा कहते हुए शाम की माँ ने शाम को सीने से लगाया। भगवान को साष्टांग प्रणाम करो, कितने दिनों से तुम्हारी राह ताक रही थी। पिताजी आए। पिताजी ने पूछा, शाम कैसे हो? माँ ने कहा, थोड़ी देर सो जाओ बिस्तर में, बाहर बहुत ठंड है। महीना गुजर जाने के बाद भी उनका विद्यालय खुला नहीं था। एक दिन रात में अचानक शाम जाग गया। तब माँ पिता के बीच संवाद चल रहा था। वहां रहकर वह शायद पढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए लौट आया। प्लेग का बहाना मिला। अभी भी स्कूल खुले नहीं होंगे क्या? पिताजी ने माँ से कहा। वह झूठ थोड़े ही बोलेगा। यहाँ मुफ्त की खाने के लिए नहीं रहेगा, मैं उसे रहने भी नहीं दूंगी। शाम की माँ शाम की तरफदारी करते हुए कह रही थी। उस वक्त रेलवे में नौकरी मिलने वाली थी। अच्छा रहता ना, इन दिनों नौकरियां भी कहाँ मिलती है। लेकिन तुम माँ बेटे को पसंद नहीं आया। अभी वह नौकरी नहीं करना चाहता, पढ़ेगा वह, खाने सोने वाला नहीं बनेगा। माँ ने कहा, तुम्हें अपने सभी बच्चे हमेशा अच्छे ही लगते हैं। आखिर देखना, जो मैं कह रहा हूं वह होगा। किसी दिन राज खुल ही जाएगा। पिताजी अपने कहे पर टिके थे। आखिर शाम को रहा नहीं गया। वह बिस्तर से उठकर बैठ गया और कहा, बहू, आपकी बातें कान में आई। मैं कल ही यहां से जाता हूं। औंध में प्लेग हो या न हो, मुझ पर आपको भरोसा नहीं तो मैं यहां क्यों रहूं? कल ही निकल जाता हूं। माँ ने कहा, उनकी बातें दिल से न लगा लेना शाम। वहां का प्लेग खत्म होने दो, फिर जाना। मान लो बेटा। शाम ने कहा, मैं नहीं रुकूंगा। बहू, एक बार फिर आपसे 10 रुपए मांगने पड़ेंगे, कृपा कर दे। माँ, तुम चिंता न करो। जिसके सिर पर भगवान का हाथ होता है उसे कोई नहीं मार सकता। तुम उन्हीं के बेटे हो ना। बचपन का जिद्दी स्वभाव तुम्हारा जाएगा थोड़े ही। जाओ बेटा, जहां भी जाओ खुश रहो। आखिर माँ ने इजाजत दी। औरों पर वह कभी अपनी इच्छाएं नहीं लादती थी।
शरणागति ही उसका बल था। उसका प्रेम बांधने वाला नहीं था, मुक्त करने वाला था। पिताजी से गुस्सा होकर श्याम लौटने लगा। श्याम की माँ रो रही थी। श्याम ने माँ पिता के पैर छूकर दोनों का आशीर्वाद लिया और श्याम निकला। श्याम बिना माँ की सुने ही निकल गया। श्याम को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो माँ के अमृतमय शब्द आखिरी बार सुन रहा था। माँ का वही अंतिम पार्थिव दर्शन। उसके बाद श्याम को माँ जिंदा दिखाई नहीं दी। मानवीय आशा के खिलाफ भगवान की इच्छा के कठोर सत्य का श्याम को अनुभव हुआ था।